हेलो दोस्तों, आज हम लोग सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज के 10,000 प्लस इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज को देखेंगे, वो भी हिंदी में, जो आपको एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, यूपीएससी, ईएमआरएस जैसे ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेट 13। अगर आपने पहले के सेट्स को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। मैंने हर एक सेट में टॉप 50 क्वेश्चन को करा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेट 13। तो ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित को निम्न में से किस राज्य के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो इसका आंसर है पंजाब, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कुश्ती खेल को वर्ष 2032 तक गोद लेने की घोषणा की या फैसला किया है? तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश सरकार ने कुश्ती खेल को गोद लेने का फैसला किया है, ऑप्शन डी। आप चाहे तो वीडियो को रोककर पहले खुद आंसर दें, उसके बाद आंसर को देखें, इससे आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस होगी। भारत और किस देश की नौसेना ने 26 अगस्त 2021 को अनद की खाड़ी में एक संयुक्त अभ्यास किया है? तो ये थोड़ा पुराना क्वेश्चन हो गया है करंट अफेयर्स का, तो इसे आप स्किप भी कर सकते हैं। इसका आंसर है जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल दिवस निम्न में से किस दिन को मनाया जाता है? तो इसका आंसर है राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद्र के जन्मदिन पर 29 अगस्त को मनाया जाता है। इसमें आंसर गलत दे रहा है, आंसर सी होना चाहिए था। 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद्र, जिनको हॉकी का जादूगर भी बोला जाता है, उनके जन्मदिन पर ही मनाया जाता है। आप इसको याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ीसा सरकार द्वारा निम्न में से किस हॉकी खिलाड़ी को बीजू पटनायक खेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, अमित रोहिदास को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है, बीजू पटनायक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक वलित पर्वत है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको 5 स्टार कर लीजिएगा, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो इसका आंसर है हिमालय, यह एक वलित पर्वत है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की तीव्र किरणों द्वारा झुलसने से वायुमंडल की कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है? तो ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है ओजोन गैस हमारी रक्षा करती है, सूर्य की किरणों से झुलसने से बचाता है हम लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखिएगा, कई बार ये भी एग्जाम में आ चुका है। पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग 21 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है? तो इसका आंसर है 97% भाग वायुमंडल जो है, वायुमंडल के 29 किलोमीटर तक ही पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? तो याद रखिए, ये अक्रिय गैस, चारों इसमें से अक्रिय गैस है। पूछ रहा है वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी है अक्रिय गैस, जिसको नोबेल गैस भी बोली जाती है? तो इसका आंसर है आर्गन, यह एक ऐसी अक्रिय गैस है जो वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, याद रखें नोबेल गैस से भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, कौन कौन से नोबेल गैस हैं? तो इसमें से आपको 4 तो दिख ही रहा है, क्रिप्टॉन, हीलियम, आर्गन, नियॉन और जेनॉन और रेडॉन। ये 2 और हैं, जेनॉन और रेडॉन। यही टोटल 6 नोबेल गैस हैं या अक्रिय गैसेज हैं, जिनसे अक्सर एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछता रहता है, तो इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि कालिदास किसके राज कवि थे? तो ये पहले भी हम लोगों ने कर चुके हैं। कवि कालिदास यह चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनको द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है, उनके ये राजकवि थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो ये तो अब कॉमन क्वेश्चन हो चुका है, काफ़ी बार ये पूछ चुका है, तो अब ये इजी क्वेश्चन में काउंट होता है। तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुमताज महल का असली नाम क्या है? तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी 5 स्टार कर लीजिएगा। मुमताज महल का असली नाम अर्जुमंद बानो बेगम है, ऑप्शन ए। इसको याद कर लीजिएगा, कई बार ये भी आ चुका है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही प्रकार का परमाणु निम्नलिखित में से किसमें मिलता है? तो ये साइंस से क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है प्राकृत तत्वों में मिलता है एक ही प्रकार का परमाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन वाला देश कौन सा है? तो ये भी कई बार एग्जाम में आ चुका है। उत्पादन से आप लोग एक लिस्ट याद रख लीजिएगा, क्योंकि
कई बार पूछ चुका है। कोयला उत्पादन, लौह उत्पादन, ऐसे करके कई का आपको याद करना पड़ेगा। तो इसका आंसर है कोयला उत्पादन में सबसे आगे है चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है खनिज क्या है? तो खनिज, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खनिज एक अकार्बनिक ठोस है, ऑप्शन बी। इसमें से सभी क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये किसी ना किसी एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, इसलिए कोई भी क्वेश्चन को स्किप ना करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो तकला मकान मरुस्थल या तकला मरुस्थल भी डायरेक्ट देता है कई बार, तो याद रखिएगा ये चीन में है। आप वीडियो को रोककर पहले खुद आंसर दें, उसके बाद आंसर को देखें, इससे आपका प्रैक्टिस अच्छा खासा होगा और आपको अपना लेवल भी पता चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वलन क्रिया किसका परिणाम है? तो इसका आंसर है वलन क्रिया, यह पर्वत निर्माणकारी बल का एक परिणाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अरब सागर के पानी का औसतम खारापन कितना है? ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये भी कई बार आ चुका है। अरब सागर के पानी का, ये मतलब थोड़ा अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं। अरब सागर के पानी का औसतम खारापन यह 35 पीपीटी में होता है। ये खारापन का मतलब एक इकाई होता है, मतलब मापने का एक मात्रक दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक स्वेज नहर वाला भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन दोनों को, इनसे मतलब सभी को ही आप याद करते हुए चलिएगा, मैंने पिछले सेट्स में उसको भी करवाया था। तो इसमें इसका आंसर है हिंद महासागर और लाल सागर को बाब अल मंदेब जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वास्थ्य उत्पाद कंपनी जायडस विलेनेस के अनुसार हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेत्री को अपने कम कैलोरी वाले स्वीटनर ब्रांड शुगर फ्री का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो इसका आंसर है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही आपको पता चल गया होगा, लेटेस्ट हीरोइन में तो इसमें से केवल कैटरीना कैफ ही है, तो आंसर वही होंगी, कैटरीना कैफ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला वित्त मंत्री कौन है? ये भी काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा, ये अक्सर किसी को याद नहीं होता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी आर षणमुगम चेट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला रेल मंत्री कौन है? तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो जॉन मथाई, यह भारत के पहले रेल मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण करने वाला विश्व का पहला देश कौन है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी रूस, वह पहला देश है जिसने कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण किया था अंतरिक्ष में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का पहला विश्वविद्यालय कौन है? तो इसका आंसर है विश्व का पहला विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं? तो इसका आंसर है, अगर ये आपको याद नहीं है तो बहुत ज़्यादा आपका लो चल रहा है, तो पृथ्वी पर टोटल 5 महासागर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किया गया था? तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखिएगा, ये भी कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो गांधी इरविन समझौते पर 1931 में हस्ताक्षर हुआ था और एक पूना पैक्ट की तिथि पूछता है और किसके किसके बीच में हुआ था? तो याद रखिएगा गांधी और अंबेडकर जी के बीच में पूना पैक्ट हुआ था और वो हुआ था 1932 में। तो इन दोनों को ही याद रखिएगा साथ में। 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था और 1932 में पूना पैक्ट हुआ था गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है लगातार 2 पदों के लिए चुने गए एकमात्र राष्ट्रपति का नाम क्या है? ये भी काफी बार पूछ चुका है एग्जाम में। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के पहले ही राष्ट्रपति थे, उनको 2 बार चुना गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्टूबर 1867 में विद्रोह के समय कोटा में अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो अक्टूबर 1867 में विद्रोह के समय कोटा में अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट, ऑप्शन बी मेजर बर्टन था, ऑप्शन बी वाला सही है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी याद में रखिएगा, काफ़ी टफ क्वेश्चन में आता है ये।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की? तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी कई बार आ चुका है एग्जाम में। तो मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की। इससे दो क्वेश्चन तो आपको, एक क्वेश्चन तो ऐसे ही आंसर मिल गया आपको कि पद्मावत के रचयिता कौन है या किसने रचना की, तो मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। और किनके शासनकाल में की थी, तो याद रखिएगा, इन्होंने शेरशाह के शासनकाल में की थी पद्मावत की रचना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने चौसा की लड़ाई में हुमायूं को पराजित किया था? तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, अब तो इजी क्वेश्चन में काउंट होता है ये। तो चौसा की लड़ाई में हुमायूं को शेरशाह ने पराजित किया था, और ये शेरशाह वही है जिन्होंने जीटी रोड का भी निर्माण कराया था। तो इसको भी याद रखिएगा, ये भी कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, निम्नलिखित में से किनके सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाता है? तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इनमें से बताना है कौन से शासन काल में जिनके सिक्के जो जारी हुए थे उनमें उन सिक्कों को देखकर यह पता चलता है कि उन्हें संगीत के प्रति काफ़ी लगाव था या प्रेम है। तो इसका आंसर है गुप्तों के सिक्कों में, मतलब गुप्तों के सिक्कों को देखकर यह पता चलता है। जैसे समुद्रगुप्त ने वीणा बजाते हुए सिक्कों आपको उनके सिक्के में मिले थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय और किस नाम से जाना जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को और किस नाम से जाना जाता है? तो मैंने पहले भी आपको इनको बताया हुआ है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के भी नाम से जाना जाता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए? तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है गुप्त काल में सबसे अधिक सोने के सिक्के जारी किए गए थे। और अगर शुद्धतम रूप पूछे कि किस काल में सोने के शुद्धतम रूप में सिक्के जारी किए गए थे, तो कुषाण काल में, जो हर्षवर्धन वाला काल था, तो उनके समय में काफ़ी अच्छे, मतलब शुद्ध क्वालिटी के सोने के सिक्के जारी हुए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुडों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? तो ये भी काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको रट लीजिएगा। तो इसका आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनको इसी के बाद से ही द्वितीय का उपाधि दिया गया था। तो ये याद रखिएगा, हुडों को इन्होंने हराया था। और याद रखिएगा एक इसमें नाम है समुद्रगुप्त का, इनको भारत का नेपोलियन नाम से भी जाना जाता है, ये भी काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इन दोनों को साथ में याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त शासकों की सरकारी भाषा थी? तो इसका आंसर है गुप्त शासकों की सरकारी भाषा संस्कृत थी, ऑप्शन डी। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? तो इसका आंसर है गुप्त राजवंश यह कला और स्थापत्य के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानक पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली किसी भी व्यवसाय में लागू किया जा सकता है? तो ये काफ़ी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, ISO 14,000, ISO 14,000। आप एक्सप्लेनेशन यहाँ से पढ़ सकते हैं। मुद्रा कोड का भी दिया है ISO 4217, और ISO 14,000 ये पर्यावरण प्रबंधन का है, और एक ISO 9,000 ये गुणवत्ता प्रबंधन का है। तो इन तीनों को याद कर लीजिएगा, ये ऑलरेडी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, लेकिन अच्छे लेवल के एग्जाम में। आजकल तो पेट के भी एग्जाम में आप देखे होंगे इस बार कितना टफ लेवल का क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोग्त्रुम किस देश की मुद्रा है? तो इसका आंसर है नोग्त्रुम यह भूटान देश की मुद्रा है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम आदमी बीमा योजना कब बनाई गई या कब शुरू हुई? तो आम आदमी बीमा योजना कब शुरू हुई? तो इसका आंसर है सन 2007 में आम आदमी बीमा योजना की शुरुआत हुई है, और ये 2 अक्टूबर 2007 से स्टार्ट हुई है। इसके तहत प्राकृतिक मृत्यु की दशा में 30,000 रुपये, और दुर्घटनावश मृत्यु की दशा में 75,000 रुपये, और अपंगता की दशा में 75,000 रुपये, और आंशिक अपंगता की दशा में 37,500 रुपये दिया जाएगा। तो यही है आम आदमी बीमा योजना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला विदेशी मंत्री कौन है? तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। भारत का पहला विदेशी मंत्री है जवाहरलाल नेहरू, जो प्रधानमंत्री भी थे, तो वही विदेशी मंत्री भी थे। तो ये दोनों को याद रखिएगा। तो ये रहा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली यूरेनियम खान
खदान किस स्थान पर स्थित है? तो इसका आंसर है भारत की पहली यूरेनियम खदान जादूगोड़ा स्थान पर स्थित है। याद रखिएगा, ये जादूगोड़ा झारखंड में स्थित है। तो इससे भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, ये जादूगोड़ा खदान कहाँ स्थित है? तो झारखंड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान किस स्थान पर स्थित है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर है गुरु शिखर, यह राजस्थान में स्थित है, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनिहाल दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में ये भी आ चुका है, सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा, बनिहाल दर्रा यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का 60% नमक किस राज्य द्वारा उत्पादित किया जाता है? तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिएगा। तो इसका आंसर है गुजरात से 60% नमक प्राप्त किया जाता है। आप या तो ऐसे भी याद कर सकते हैं, सबसे लंबी तट रेखा जो है सबसे लंबी गुजरात की ही है, और नमक तो समुद्र के किनारे ही निकाले जाते हैं, तो आप उससे भी रिलेट करके इसको याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य वायु दाब पाया जाता है? तो इसका आंसर है सामान्य वायु दाब सागर तल पर पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपको मेरे कुछ वर्ड में अटक जाता हूं तो उसके लिए मुझे माफ़ करिएगा, मैं कुछ वर्ड में तो नहीं बोल पाता हूं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नित से हुई है? तो हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है? तो इसका आंसर है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद कर लीजिएगा, यह ऑप्शन बी टेथिस सागर के भूसन्नति से उत्पत्ति हुई है हिमालय पर्वत की। तो ये याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का गहरा केसरिया रंग क्या दर्शाता है? तो ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का गहरा रंग, जो केसरिया गहरा रंग होता है, वह हमारी ताकत और साहस को दर्शाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिए ये नोबेल पुरस्कार की बात हो रही है, तो वह पहली महिला थी मदर टेरेसा, ऑप्शन बी। आज का लास्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, अमर्त्य सेन है। लेकिन अगर पूछे पूरे एशिया में सबसे प्रथम नोबेल पुरस्कार किसने प्राप्त किया, तो उनका आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो यही था एमसीक्यू आज का। अगर आपको ये टॉप 50 क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, और लास्ट में कमेंट में बताइए कि आपके कितने आंसर सही हुए और ये क्वेश्चन के लेवल आपको कैसे लगे। थैंक यू।